हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीवन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा टास्क है जेई के हिसाब से। जेई नीट की अगर बात करें या सीबीएसई के स्टूडेंट जिनका अब एग्ज़ाम आने वाला है वो भी इस टॉपिक को कवर करें, इससे रिलेटेड उनसे भी सवाल किए जाते हैं। आज की क्लास में अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। और आज की क्लास में मैं एक दो आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा इस कॉन्सेप्ट के साथ। और पीवाईक्यू को आप देखना कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या आप उस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक तो आपको मालूम चल ही गया है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट हैं। हमारे पास दो प्लेट हैं, ये हमारे पास कैसी है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, और ये हमारे पास कैसी है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। दोनों की लेंथ हमारी क्या है, आपका सिमेट्रिकल है। दोनों की दोनों रॉड ये हमारी कैसी हैं, आइडेंटिकल रॉड हैं। रॉड कह सकता हूँ, रॉड ले सकता हूँ यहाँ पर, या मैं प्लेट ले सकता हूँ। अब देखिए इन दोनों की डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो इनकी लेंथ हमारी कितने के बराबर है बेटा, L के बराबर है। और यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इसके इनसाइड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारी बन रही है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरीके से। तो आपने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जान लिया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक को कवर करना है तो थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको चैप्टर की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं इसमें कवर करूंगा आपको बेसिक जो पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको मैं कवर करूंगा। तो उनको बहुत अच्छे से आप समझना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लेंथ ऑफ प्लेट हमारी कितने के बराबर है, L के बराबर है। क्लियर है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है, E। इलेक्ट्रिक फील्ड हम E मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा कैसी है, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है। कोई भी चार्ज पार्टिकल Q है। इस चार्ज पार्टिकल की जगह बेटा मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास चार्ज पार्टिकल कौन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हमने किसी एक v वेलोसिटी से हमने इधर की तरफ इसको थ्रो किया और इसका मास कितना है, m के बराबर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब जानते हैं। वैसे तो इस चार्ज पार्टिकल को कैसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधे सीधे इस चार्ज पार्टिकल को जाना चाहिए था। क्लियर है? इस चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल सीधे सीधे जाना चाहिए था। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल के बारे में जानिएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट होगा। क्लियर है? इस तरीके से ये इसका पाथ होगा। अब देखिए यहां से रिलेटेड हमसे कितने सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, उन सवाल को सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से कितने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल तो हमसे यही कर सकता है कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। तो इस पाथ के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देनी है। पाथ को हम क्या कहेंगे बेटा, हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल भी हम इसको नाम दे सकते हैं। पहला सवाल तो आपसे ये पूछ सकता है। क्लियर है सभी को? अब देखिए ट्रेजेक्ट्री के बाद दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ सकता है। ठीक है, अब आप एक चीज देख पा रहे हैं, इस चार्ज पार्टिकल को इसका ओरिजिनल पाथ कितना क्या है, ये है। ये अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है। तो हमसे दूसरा सवाल ये कर सकता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है कि इस y की वैल्यू हमारी क्या रही होगी। y का मतलब क्या है, y डायरेक्शन में ये पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, कितना डिफ्लेक्ट हो गया है। तो इस y की वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करके बतानी है।
तीसरा सवाल जो हमसे पूछ सकता है कि ये चार्ज पार्टिकल कितना एंगल बनाते हुए बाहर निकला है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये कितना एंगल बनाते हुए निकला है, ये थीटा। इस थीटा एंगल को हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस, कितना एंगल बनाते हुए ये बाहर निकला है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस के बारे में भी हमसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि इस थीटा की वैल्यू क्या रही होगी। चौथे सवाल की अगर हम बात करें तो चौथा सवाल क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, जब इमर्ज हुआ होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उस समय क्या आपका नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रही होगी। नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी क्या रही होगी जब व्हेन इट इमर्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकला होगा तब इसकी नेट वेलोसिटी क्या रही होगी, तो ये भी सवाल आपसे कर सकता है। अभी तक के जितने भी आपके कंपटीशन में या इस टॉपिक से सवाल आए हैं, आप सभी सवालों को जाकर के देखना, बिल्कुल 4 तरीके के सवाल हैं, इन चारों से बाहर कोई भी सवाल आपसे अभी तक नहीं पूछा गया है, तो यही मेन है इसमें और इसी को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। क्लियर है सभी को? तो आपने 4 सवाल जान लिए कि 4 सवाल हमारे क्या हैं क्या नहीं है, तो इन 4 सवालों को हम एक एक से सॉल्व करते हैं और इनके बारे में जानिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, 4 सवाल के बारे में तो आपने जान ही लिया कि 4 सवाल कौन कौन से। चलिए हम यहाँ पर फिर से प्लेट बना देते हैं। हमारे पास क्या है, 2 प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट है और एक के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर हमारा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये, और इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के अलावा ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। यहाँ पर बेटा हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जैसा कि आपने पीछे जाना था, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनी है, ठीक, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने क्या जाना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमने v नॉट वेलोसिटी से इसमें फेंका है, थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी v से। इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट हुआ है, ये पाथ है। सभी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देनी है। अब देखिए ध्यान दें, सबसे पहले जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखिए आप एक बात देख पा रहे हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ, इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है, देखिए x डायरेक्शन में भी जा रहा है और क्या आपका y डायरेक्शन में भी जा रहा है। आपको 11th क्लास में तो आप पढ़ के ही आए हैं कि अगर 2 डायमेंशनल मोशन है, अगर उसको हमें प्रॉपरली स्टडी करना है तो उसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। x डायरेक्शन के मोशन को अलग कंसीडर करते हैं और y डायरेक्शन के मोशन को हम क्या करते हैं बेटा, अलग कंसीडर करते हैं। इतना तो आप सभी को मालूम ही है। 2 डायमेंशनल मोशन है, हमारा x डायरेक्शन का मोशन हो रहा है और प्लस क्या आपका y डायरेक्शन का मोशन भी हो रहा है। दूसरा की पॉइंट क्या है, इसको समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप एक चीज पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई भी चार्ज है, अगर कोई Q चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा E इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो फोर्स लगेगा QE के बराबर। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, जबकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी QE के बराबर लगेगा, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो एक ये पॉइंट आपको जरूरी है समझना। अगर ये पॉइंट आपको आते हैं तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी इसको समझने में। अब देखिए यहाँ पर मैं दोनों डायरेक्शन का मोशन अलग अलग कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, एक तो x डायरेक्शन का मोशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और एक इधर की तरफ मैं लिख रहा हूं बेटा y डायरेक्शन का मोशन। x डायरेक्शन के मोशन और y डायरेक्शन के मोशन को मैं अलग अलग कंसीडर कर रहा हूं, यहाँ पर अलग अलग इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, आप एक चीज देख पा रहे हैं कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितने के बराबर है, v नॉट के बराबर है। क्लियर है?
अच्छा एक बात बताइए, क्या एक्स डायरेक्शन में इस सवाल को जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये क्या कहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं? ग्रेविटी फ्री स्पेस में बेटा सॉल्व कर रहे हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब क्या है? जहां पर जी की वैल्यू क्या है? 0 है। क्लियर है सभी को? तो मैं यहां पर एक बात कहने वाला हूं कि क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। कैसे? यहां पर जानिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स कितने के बराबर होगा? QE। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो E है, ई के बराबर हो गया, तो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। क्लियर है? लेकिन एक्स डायरेक्शन में इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन बेटा हमारा कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है सभी को? ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा कितनी है? 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो प्रोजेक्ट किया गया है ना, प्रॉपरली एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है वी नॉट वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो गई। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, बेटा वाई डायरेक्शन का मतलब क्या है? ऊपर की ओर, पॉजिटिव वाई की तरफ। मैं इस फ्रेम को ऐसे मान लेता हूं, इधर एक्स एक्सिस ऊपर की ओर, वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन में है ये फ्रेम। ठीक है, अब देखिए ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कितने के बराबर है? ई के बराबर है। अगर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ई के बराबर है तो एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ई अपॉन एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन रख देंगे, तो यहां पर एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन ई अपॉन एम हो गया। क्लियर है? अब देखिए सवाल क्या है, हमको निकालना क्या है? हमारा टारगेट है इस y को निकालना है कैसे भी करके। y को अगर देखा जाए तो y एक्चुअल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन है, जो प्लस y के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन निकालना है। अब देखिए यहां से एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जितने समय में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, उतने ही समय में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी पहुंचेगा। क्लियर है सभी को? तो दोनों एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की मोशन के लिए हमारी ये टाइम तो क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए मान लीजिए सबसे पहली बात, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन बेटा हमारा कितने के बराबर है? हमने लेंथ ऑफ रॉड हमने एल के बराबर मानी थी, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बेटा एल के बराबर है। क्लियर है सभी को? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि क्या मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। एक्स डायरेक्शन में एस यू ए और टी, बेटा हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन है, और हमें ये काइनेमेटिक्स क्वांटिटीज इस तरीके से दे रखी हैं, और एक्सेलेरेशन हमारा 0 है, कांस्टेंट है, तो मैं स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, इस एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन इसको हमने एक्स डायरेक्शन में लगाया है, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, तो ये पूरा टर्म तो हमारा 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एल है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वी नॉट है, इनटू टी हो गया, तो टाइम बराबर हो गया एल अपॉन वी नॉट। तो आपने टाइम निकाल लिया, कितने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा है, उतने ही समय में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा है। क्लियर है सभी को? एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन को आपने देख लिया। चलिए अब देखिए टाइम हमको मालूम चल गया एल अपॉन वी नॉट के बराबर है, वाई हमको निकालना है एस यू ए और टी में एक चीज ऐसी है जो हमको नहीं मालूम है y, और बाकी की चीजें मालूम है, तो हम यही इक्वेशन y डायरेक्शन में लगा दें, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो बेटा हमारी 0 है, तो इसको तो हमने 0 लिख दिया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन तो हमको निकालना ही है, ये y है हाफ, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितने के बराबर है? ई अपॉन एम के बराबर है। अब देखिए टाइम आपको मालूम है एल अपॉन वी नॉट के बराबर है, तो टाइम का स्क्वायर अगर मैं करूं तो एल अपॉन वी नॉट का स्क्वायर हो गया। तो आपने यहां पर ये निकाल लिया कि ये हमारा क्या है? आपका डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन।
वाई डायरेक्शन में आपने चार्ज पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का आपने डिफ्लेक्शन निकाल लिया, जो कितने के बराबर है, हाफ ई अप ml स्क्वेयर अपॉन एम वी नॉट स्क्वेयर। क्लियर है सभी को? तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो सभी करते हैं, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं ये आपको मदद करेगी सवाल को सॉल्व करने में। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन हमको निकालना है। 1/2 तो हमने यहां पर एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। बेटा एक बात बताइए, जब हमने इलेक्ट्रॉन यहां पर लिया, जब हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास है। क्लियर है सभी को? यहां पर जब इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर मैं यहां पर अल्फा पार्टिकल लेता तो अल्फा पार्टिकल का मास होता। तो इसका मतलब क्या है, जिस चार्ज पार्टिकल को हमने लिया है, जिस चार्ज पार्टिकल को लिया है उसी का मास है, चार्ज अपॉन मास। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यूनिफॉर्म है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, वाई डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। और बेटा लेंथ ऑफ रॉड कौन सी है बेटा, एक्स डायरेक्शन वाली लेंथ ऑफ रॉड का स्क्वायर अपॉन, बेटा ये क्या है बेटा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर है। तो ये इस फॉर्मूले को अच्छे से आप समझ लेना कि बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, इन टर्म को आप समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, लेंथ ऑफ रॉड भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। क्लियर है? अब देखिए, ये डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, चार्ज अपॉन मास रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज अपॉन मास रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से मैं एक फंडा यहां से क्रिएट कर सकता हूं कि डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन डिपेंड ऑन द चार्ज टू मास रेशियो। किसके ऊपर बेटा, चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा होगा, इट मींस उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है सभी को? तो आपने इसके बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं है, चार्ज मास रेशियो के बारे में आपने इंफॉर्मेशन ले ली। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से आपने यहां पर डिजाइन किया, लिखा। फिर आपने जाना कि डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल किसकी इन वाई डायरेक्शन किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की कहानी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। मैं यहां पर पीछे की स्लाइड पर जा रहा हूं। हमने डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन निकाल दिया, वो कितना आया, हाफ क्यू ई एल स्क्वेयर अपॉन एम वी स्क्वेयर, एम वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल बेटा हमने यहां पर निकाल दिया कि डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, चलिए ट्रेजेक्ट्री यहां पर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल का यहीं पर मैं जिक्र कर लेता हूं। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल का जिक्र कैसे किया जा सकता है, देखिए वाई ट्रेजेक्ट्री की अगर हम बात करें तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के बीच का हमारा रिलेशन क्या है। देखिए, यहां पर अगर देखें तो एक्स कौन है, एक्स डिस्टेंस कौन है, एल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हाफ क्यू ई एक्स का स्क्वायर अपॉन एम वी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। बेटा इस सवाल के लिए तो ये पूरा कांस्टेंट बन गया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अगर इस तरीके की फॉर्म आती है तो ये तो हमारी कौन सी शेप होती है, पैराबोलिक शेप होती है। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल बेटा हमारा कैसा बनेगा, पैराबोलिक शेप बनेगा, या मैं कह सकता हूं कि पैराबोलिक पाथ में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्लियर है? तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से आप सभी को समझ में आ गया कि ये कैसा शेप बनने वाला है, कैसा पाथ बनने वाला है, पैराबोलिक पाथ बनने वाला है। अब देखिए, चलिए एंगल ऑफ इमरजेंस की बेटा हम यहां पर बात करते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। और दूसरा हमारा पॉइंट है नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इमर्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से इमर्ज हुआ है। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया है, चलिए पीछे वाली स्लाइड में ही चलते हैं जहां पर आपने इसको किया है। देखिए, आपने
आपको एक बात मालूम है कि एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में हमारा कितना है, 0। वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन हमारा 0 है तो इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन की जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो v नॉट ही रहेगी जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दी थी। आगे बात समझ में कि नहीं, यहाँ तक v नॉट ही रहेगी ये वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ही नहीं है, ठीक है, एक्सेलेरेशन नहीं है तो ना तो वेलोसिटी स्पीड होगी, स्पीड अप होगी, ना स्पीड डिक्रीज होगी। आप सभी को ये बात मालूम है। अब देखिए दूसरे पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन की बेटा फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी यहां पर कर सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की 0 है। वी वाई की अगर हम बात करें तो वी वाई कितने के बराबर हो गया, एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, ई अपॉन ए, और टाइम कितना है, एल अपॉन वी नॉट के बराबर था। तो आपने वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बेटा यहां पर निकाल ली कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमारी क्या है। अब देखिए आप एक वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की है हमारी ई एल अपॉन एम वी नॉट। अब देखिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मालूम है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मालूम है, दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल बेटा 90 है। इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो नेट वेलोसिटी आएगी, और नेट वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, अंडर रूट में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आपने नेट वेलोसिटी यहां पर बड़ी आसानी से निकाल ली। क्लियर है सभी को। तो यहां पर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आप निकाल चुके हैं कि वेलोसिटी नेट वेलोसिटी जब इलेक्ट्रॉन हमारा इमर्ज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या रही होगी, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे सवाल है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। यहीं पर मैं आपको थोड़ी सी बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दे देता हूं, यहीं से आप सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये एंगल ऑफ इमरजेंस को अगर हम देखें तो बेटा यही थीटा एंगल ही तो हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस है कि नहीं है। तो इस थीटा एंगल को हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं कि ये थीटा एंगल क्या होगा। देखिए अच्छा एक बात बताइए, ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो हमारी है, ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो हमारी है, ये इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं इधर की तरफ। जैसे ही मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो टेन थीटा बराबर बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन थीटा बराबर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे सवाल आपसे पूछे जाएं उसी तरीके से आप इनको इंप्लीमेंट करते रहना। आपने डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने समझ लिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इस चीज को समझ में आई होगी आपको बात। अब देखिए मैं आपको आगे सवाल करवाने जा रहा हूं जो हमारे प्रीवियस ईयर जेई मेंस में सवाल पूछे गए हैं, उन सवाल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक बात कहना है कि उन सवाल को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद उस सवाल को खुद सॉल्व करने की आप कोशिश करें। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाता है तब जाकर के आप यहां पर उस वीडियो में उस सॉल्यूशन को देखें। चलिए अब देखिए हम आगे सवाल की तरफ जा रहे हैं जो सवाल हमसे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलाम। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी 10 न्यूटन पर कूलाम है। इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट, दो चार्ज प्लेट के बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पैदा की गई है। अब देखिए यहां से आप एक चीज तो देख पा रहे हैं, अब सवाल की इंफॉर्मेशन रजिस्टर होने लगी कि जो हमने पीछे जो सवाल में पढ़ा है ये वाली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारी कितनी है 10 न्यूटन पर कूलाम है। क्लियर है। अब देखिए एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली एंटर कर रहा है, लेकिन यहां पर एंटर कर रहा है किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ काइनेटिक किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सभी को। अब देखिए द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। बेटा ये
प्लेट की जो लेंथ है ये कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भी इंफॉर्मेशन है। द एंगल थीटा ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम आउट ऑफ द फील्ड इन डिग्री। सबसे पहली बात है कि ये थीटा एंगल ही हमको बताना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से इमर्ज हुआ है तो तब ये थीटा एंगल हमारा कितना रहा होगा। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए चारों सवाल जो मैंने बताए थे उसी में से एक सवाल है कि एंगल वाला निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है बेटा। इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि देखिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ पर होगी और एक्स डायरेक्शन की कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी होगी। क्लियर है सभी को? तो आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो यहां से आपका थीटा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। चलिए वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अगर हमको निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहां पर इस सवाल की कैलकुलेशन करने में आप लोग क्या करेंगे, यहां पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर बेटा इस काइनेटिक एनर्जी को आप लोग हाफ mv² रखने वाले हैं, फिर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रख करके जब वेलोसिटी निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी टर्म को, इसी कैलकुलेशन को हम आसान कैसे बनाएंगे, आसानी से इसको समझना है। चलिए सबसे पहली बात मैं निकालता हूं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई प्लस एक्सेलेरेशन इन वाई इनटू टाइम। क्लियर है सभी को? चलिए वाई डायरेक्शन की तो वेलोसिटी बेटा हमारी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसके ऊपर की ओर फोर्स लगेगा EE, एक्सेलेरेशन हो जाएगा हमारा EE अपॉन m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, EE अपॉन m इनटू टाइम। अब देखिए टाइम जो आपने पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, टाइम क्या निकल के आया था, L अपॉन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो मैं क्या यहां पर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन EE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी जगह L अपॉन Vx लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्लियर है? बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए अब देखिए, अब मैं इस थीटा को कैलकुलेट करने वाला हूं। थीटा को बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है भाई, EEL अपॉन MVx अपॉन Vx करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा, EEL अपॉन MVx का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां से थोड़ी सी आपको थोड़ा दिमाग को चलाना पड़ेगा, बिना दिमाग चलाए आपका सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल में जो खेल होता है ना वो कैलकुलेशन का खेल होता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके दिमाग में आइडिया आ जाते हैं कि इस तरीके से सवाल होना है, लेकिन वो फाइनल कैलकुलेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर फाइनल कैलकुलेशन तक बच्चा नहीं पहुंच पाया तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें क्या है आपका 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसमें डिवाइड कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि हाफ mv² ये काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, EEL अपॉन 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सभी को? अब देखिए टेन थीटा बराबर बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, E इंटू EL अपॉन 2, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। अब बेटा यहां से समझने की कोशिश करिएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ किसकी यूनिट बन जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल डिफरेंस कैंसिल हो गया, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दूं 10। ठीक है, अब देखिए लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 हो गया और 2 इंटू नीचे 0.5 हो गया। क्लियर है सभी को? बेटा इसको सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, तो टेन थीटा बराबर आ गया बेटा 1। अगर टेन थीटा 1 है तो थीटा यहां से कितना आ गया, 45 डिग्री यहां पर बन चुका है। तो आपने इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, उस सवाल को कमेंट करिएगा, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाता है तो उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। बड़ा बेसिक सवाल है। और बेसिक सवाल क्या है ध्यान दें, ये आपका सवाल है, ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज मास रेशियो दे रखा है। ठीक है,
और यहां पर वेलोसिटी दे रखी है एक्स डायरेक्शन की, ठीक है, इज डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 किलो वोल्ट पर मीटर, वाई डायरेक्शन में दे रखी है जे कैप, द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब लेंथ ऑफ द प्लेट बेटा हमारी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, along x direction due to the electric field the deflection of the charge particle in the y direction in mm। बेटा ये किस में बताना है, हमें mm में बताना है, मिलीमीटर में ये डिफ्लेक्शन बताना है, किस में बताना है, मिलीमीटर में ये डिफ्लेक्शन आपको बताना है। तो इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस सवाल के लिए फिर क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन हाफ क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। आपको चार्ज मास रेशियो की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एल वगैरह ये सब कुछ दे रखे हैं, तो यहाँ से वाई बिल्कुल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें भेज सकते हैं, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक कराइए। आपको जब भी टाइम मिलेगा तो वो आपको टॉपिक जरूर कराया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट लेक्चर।